चाहे वह सपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बसपा की रही हो, और आज वर्तमान में भाजपा की गवर्नमेंट है। और कहावत है कि शोषण करने में ज़्यादातर जो सहयोग होता है वो प्रशासन लोगों का होता है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया आगर नगर निगम के माध्यम से कि वाल्मीकि समाज के जो सबसे बड़े विरोधी हैं वो नगर निगम के अधिकारी हैं। और जो एजेंसियां प्राइवेट तौर पर नगर निगम की सफाई की व्यवस्था संभाली हुई हैं वह हैं। हमारा कहना आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये है कि जो भी कुरीतियां नगर निगम में है, जो भी भ्रष्टाचार नगर निगम में है और जो जो लोग उसमें शामिल हैं, वैसे तो हमारे माध्यम से, डॉक्टर राजकुमार सागर जी के माध्यम से, सुंदर बाबू चंचल जी के माध्यम से, दिलीप उत्साही जी के माध्यम से कई बार शिकायतें हम लोग कर चुके हैं, जिसके प्रमाण हैं हमारे पास। और साथ ही हम ये अवगत करा देना चाहते हैं कि इतने सारे एविडेंस और शिकायतों के बावजूद भी नगर निगम के कोई भी अधिकारी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं, जिन लोगों ने आकर नगर निगम में फर्जी सरकारी नौकरियां ली हुई हैं, जो लोग फर्जी पेंशन प्राप्त कर गए वो भी दो दो। ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कोई काम नहीं कर गए, बल्कि ये मैं प्रमाण देगा हूँ कि जिन लोगों की वो जांच कर गए हैं, जिन लोगों के वो सहयोगी बने हुए हैं, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वह नगर आयुक्त से लेके अपर नगर आयुक्त से लेके और स्वास्थ्य अधिकारी तक उनकी दावतों में सब शामिल है। तो आप बताएं वाल्मीकि समाज को न्याय कहाँ मिलेगा? और इसमें अगर हम दोषी गवर्नमेंट को माने तो ये भी नाजायज है, क्योंकि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है उसमें जो पलीता लगा गए वो निगम के अधिकारी हैं और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन्होंने अपना एक पूरा एक गौरव बनाया हुआ है, गैंग बनाया हुआ है वाल्मीकि समाज का शोषण करने के लिए, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और इसी संबंध में कल हम मंडल आयुक्त महोदया को एक ज्ञापन पत्र देंगे, शिकायती पत्र देंगे और तत्काल इन पर कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसके आगे हम सभी लोग संयुक्त रूप से रणनीति बना के आदरणीय झुल्लाराम वाल्मीकि जी के नेतृत्व में हम ऐसे अधिकारियों का विरोध करेंगे और समाज को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। कुमार सागर, भारतीय जनता पार्टी महानगर आगरा का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नगर निगम में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आपके जो सफाई कर्मचारी बच्चे हैं उनका शोषण हो रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, जिस तरह से आप लोग सब कह रहे हैं, तो क्या रणनीति बनाई है, क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो? नगर निगम आगरा में घोर भ्रष्टाचार है, मैं इसकी स्वीकृति करता हूँ। पिछली जुलाई 2023 से मैं इस पर लगा हुआ हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव से लेकर नगर विकास मंत्री, जितना भी कर सकता हूँ आगरा प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश शासन और लखनऊ सरकार तक मैं लिखापढ़ी कर रहा हूँ और लगातार लगा हूँ। आज भी मैं इस बात से दुखी हूँ कि कोई कार्रवाई इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नहीं हो पा रही है। ये मेरे लिए दुख का कारण है और मैं शासन प्रशासन से, माननीय यशस्वी अपने मुख्यमंत्री जी से ये पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आगरा से अविलंब हटाया जाए, तुरंत इनका स्थानांतरण किया जाए। 6 तारीख को आगरा में सीएम साहब हैं, क्या लोग आप ज्ञापन दोगे उन्हें सब मिलके? जी, हमारा लखनऊ में जाने का कार्यक्रम है। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनके ऑफिस में ज्ञापन दिया जाएगा और वहीं पर शांतिपूर्ण वातावरण में वार्ता की जाएगी। देखिए, मेरा नाम दिलीप कुमार उत्साही है। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत आगरा का जिलाध्यक्ष हूँ। अभी हमसे एक सवाल रखा गया था कि भाजपा शासन में भ्रष्टाचार है या नहीं है। यह भ्रष्टाचार पहले था, अब खत्म हो गया है। देखिए, भ्रष्टाचार तो पहले भी था, जिन दलों की सरकारें थी जब भी था, और भ्रष्टाचार आज भी है। और हमारे अनुमान के अनुसार भ्रष्टाचार पहले से कहीं अब ज्यादा है। हम मानते हैं कि सरकार पैसा नहीं लेती होगी निचले स्तर के लोगों से, लेकिन पैसा तो सरकार को भी जाता, भ्रष्टाचार इतना है और इन अधिकारियों के द्वारा ही जाता है। जो भी अधिकारी आगरा में अपने लिए कुर्सी लेता है वो बिना पैसे के नहीं लेता है। उसको आगरा का डीएम, आगरा का कमिश्नर, आगरा का नगर आयुक्त बिना पैसे के नहीं बनाया जाता है, पैसे से ही बनाया जाता है। लेकिन मैं तो शासन से भी ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई कम से कम निचले स्तर के, जिस तरह से आज देश की रक्षा के लिए देश को सैनिकों की जरूरत है, उसी तरह से देश को देश की रक्षा के लिए
देश की आम जनमानस के लिए सफाई कर्मचारियों की भी जरूरत है, बहुत बड़े से लेकिन सरकार ने तो सफाई कर्मचारियों को बिल्कुल ही तिलांजलि दे रखी है। ठीक है, बढ़ती हुई आबादी है, तो क्या बढ़ती हुई आबादी केवल एक वर्ग विशेष वाल्मीकि समाज के लिए है या एक वर्ग विशेष सफाई कर्मचारियों के लिए है? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये ठेकेदारी खत्म होनी चाहिए। हम चाहते हैं हमारे सफाई कर्मचारियों की स्थायी भर्ती होनी चाहिए, देश की रक्षा के लिए, देश के बढ़िया स्वास्थ्य के लिए। हम चाहते हैं जब भ्रष्टाचार हम लोगों के लिए खत्म होना चाहिए। अरे इस देश की आजादी में हमें मिला क्या 76 वर्ष के अंदर? इस वाल्मीकि समाज को मिला क्या 76 वर्ष के अंदर? इस भाजपा शासन में मिला क्या? वाल्मीकि समाज को मिला तो मिला कि मुलायम सिंह के शासन में मिला वाल्मीकि समाज को संविदा, और भाजपा के शासन में मिली। मेरा नाम सुंदर बाबू चंचल है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ का, जिसकी पंजीकरण संख्या है 139। आज प्रेस वार्ता की है, किन समस्याओं को लेकर की है और क्या चाहते हैं? मान्यवर, ऐसा है कि सभी को मालूम है कि इस समय हमारे प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सुशासन चल रहा है, लेकिन नगर निगम आगरा के अधिकारी उनके सुशासन को भ्रष्टाचार के रूप में बड़ा पलीता लगा रहे हैं। कैसे? जो सफाई काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जा रहा है, पूरे प्रदेश में नहीं अपितु देश में ये व्यवस्था की जा रही है, उसमें शासन की मंशा है कि जो भी लोग लगाए जाए वो निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी रिश्वत के या घूसखोरी भ्रष्टाचार के तहत लगाए गए। लेकिन आगरा नगर निगम के अधिकारी खुले रूप से 1.5 लाख रुपए लेके उसमें भर्तियां कर रहे हैं, जबकि मानव पोर्टल से, जैब पोर्टल से जब ठेका होता है तो कार्यदायी संस्था को, सेवा प्रदाता को यह अधिकार होता है कि वो अपने स्तर से कर्मचारी प्रोवाइड कराए। लेकिन यह उल्टा हो रहा है, नगर निगम में सूची जाती है नगर आयुक्त के हस्ताक्षर से, नगर स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर से, और एक मामले में तो एक ITI में सेवा प्रदाता कंपनी अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि पिछले दिनों कुछ कर्मचारी हुए थे कि मेरे कर्मचारी है ही नहीं, अगर कोई भी किसी तरह की घटना होती है तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँगा। तो आप ये बताइए कि जब सेवा प्रदाता ही इग्नोर कर रहा है, इनकार कर रहा है, और हमारे किसी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी इन लापरवाह अधिकारियों की वजह से नगर आयुक्त जी की, अपर नगर आयुक्त जी की और नगर स्वास्थ्य अधिकारी की होगी। अभी लेन-देन क्या होता है? लेन देन ये है कि वैसे तो कहीं भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन चर्चाएं, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है और पत्रकारिता हमारी जागरूकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। आप लोग ही सत्य को उजागर करते हैं, चर्चाएं में बल होता है। ये कहावत है कि बिना धुएं की आग नहीं लगती है। आपने कहा कि सुशासन चल रहा है जी। ठेकेदारी व्यवस्था तो क्या बोलते हैं, भाजपा सरकार CM साहब ही लाए हैं, जी हाँ। ठेकेदारी आपको नियुक्त कर रहे हैं, तो सुशासन कैसे हो गया? अच्छा, एक बात हम आपको बताएं कि आपके प्रश्न के उत्तर में हम ये कह रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हम ठेका प्रथा का विरोध भी कर रहे हैं। वो बिंदु अलग है और आज का बिंदु अलग है। नगर निगम एक ही है ना, ठेकेदार आपके बच्चों को जॉब दे रहा है, वही आपके बच्चों का शोषण कर रहा है, उसी को सरकार ने नियुक्त किया है, तो अलग कैसे बेचा? नहीं, ऐसा है कि यहाँ हमारा जो आपसे अनुरोध है कि अल्प वेतन दिया जाता है, हम ये मानते हैं,